हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टीचिंग प्लान। इसमें क्या है कि आपको मैंने टीचिंग प्लान का एक बताया था कि टीचिंग प्लान क्यों करते हैं। ठीक है, व्हाई वी नीड प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके में प्रश्न किया गया है कि प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान ऑन द टॉपिक प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, ये टॉपिक पे आपको टीचिंग प्लान्स बनाना है। ये भी 60 वर्ड्स का है। तो यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक है मतलब पॉइंट वाइज है, इस पॉइंट वाइज में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक टीचिंग प्लान को। तो सबसे पहले जो टीचिंग प्लान होता है वो आपको किस में बोल रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि वर्तमान सरल काल। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है ना कि प्रेजेंट यानी कि सरल काल होता है। तो इसमें आपको ये बनाना है। अब टीचिंग पॉइंट क्या है, टीचिंग पॉइंट को आपको ये बनाना है। लैंग्वेज, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या जाता है, लैंग्वेज फंक्शन। लैंग्वेज फंक्शन का काम होता है भाषा का कार्य। लैंग्वेज यानी कि भाषा, ठीक है, और फंक्शन यानी कि कार्य। तो आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। लैंग्वेज, पहले टीचिंग पॉइंट लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर लैंग्वेज फंक्शन, भाषा का काम क्या है, आस्किंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन, आस्किंग यानी पूछना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जानकारी पूछना। ठीक है, जानकारी को पूछना। तो जानकारी, आपका काम क्या है भाषा का, आस्किंग इंफॉर्मेशन, गिविंग इंफॉर्मेशन। गिविंग इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी देना। तो दो पॉइंट बनते हैं इसमें, एक तो है आपको जानकारी को पूछना और दूसरा है जानकारी देना। क्लियर हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या है, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो जाता है, उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, लर्नर्स विल बी एबल टू। तो लर्नर्स विल बी एबल टू मतलब क्या है कि आपको सक्षम होंगे। जो कौन सक्षम होंगे, स्टूडेंट, लर्नर। जो स्टूडेंट क्या है, सक्षम होंगे। किस चीज में सक्षम होंगे, सबसे पहला पॉइंट आएगा डिस्क्राइब थिंग एंड एनिमल्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका पहला क्या है, लर्नर्स विल बी एबल, सक्षम होंगे। सबसे पहले किसमें होंगे, डिस्क्राइब थिंग एंड एनिमल्स, यानी कि वस्तु और जानकारी का वर्णन। थिंग यानी वस्तु, एनिमल यानी कि जानवरों का। तो वस्तु और जानवर, ठीक है, ये जानवरों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ओके, ये हो गया। फिर दूसरा, यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। आपको जो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब आपकी एकदम वास्तविक, मतलब कि वास्तविक जीवन स्थितियों में वर्तमान सरल कार्यों का प्रयोग करते हैं। वास्तविक, रियल लाइफ यानी क्या हो जाता है, वास्तविक। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि वास्तविक जीवन जो होता है, उस वास्तविक जीवन की स्थिति में क्या करना है, आपको स्थिति में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है, उपयोग करना है। फिर यहाँ पे एक और चीज आती है कि थर्ड पॉइंट होता है आस्क क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस, कैरी आउट रियल कन्वर्सेशन। तो आस्क क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। आस्क क्वेश्चन, पूछना, प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, आंसर क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों के उत्तर दें। और कैरी आउट रियल कन्वर्सेशन, यानी कि वास्तविक जो चीजें हैं, वास्तविक बातचीत करना, वास्तविक बातचीत करना। ठीक है, रियल कन्वर्सेशन, वास्तविक बातचीत करना। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको मिलते हैं। किससे, आपका उद्देश्य क्या है, लर्नर विल बी एबल टू, सबसे पहले वस्तु और जानकारी का वर्णन करने लायक हो जाते हैं, डिस्क्राइब थिंग एनिमल्स, यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। तीसरा है आस्क क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन, कैरी आउट रियल कन्वर्सेशन। प्रश्न करना, प्रश्न पूछना, प्रश्न का उत्तर दे, वास्तविक जीवन परिचित करना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया टीचिंग पॉइंट। दूसरा लैंग्वेज फंक्शन,
तीसरा ऑब्जेक्ट, तीसरे का ये 3 पॉइंट है। फिर क्लासरूम सेटिंग, चौथा क्लासरूम सेटिंग क्या है, ग्रुप ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट, आपको कितने बच्चों का सेट लेना है, 4 और 5 बच्चों का। फिर उसके बाद आगे आपका मटेरियल नीड, आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, ड्राइंग शीट एंड स्केच पेन सेट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ग्रुप। अब आप क्या ड्राइंग शीट लेंगे जिसमें बच्चे पिक्चर बना सके, स्केच पेन लेंगे जिससे कि पेन से ड्रॉ कर सके अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ग्रुप, जैसे 5 बच्चे का स्टूडेंट का ग्रुप है तो 5, ओके, 4 है तो 4। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में क्लासरूम इंप्रेशन, प्रोसीजर यानी क्या हो जाता है, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में क्लासरूम इंप्लीमेशन में कक्षा में आपको अब क्या करना है, तो इसमें मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि ये आपका क्रियान्वयन, व या न, क्रिया, क्रिया न व या न, ठीक है। क्लासरूम का, कक्षा का क्रियान्वयन प्रोसीजर क्या है, इसमें हम सबसे पहले देते हैं, पहला स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन, पहले तो होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रोसीजर में सबसे पहला क्या पॉइंट आएगा, प्रेजेंटेशन, कक्षा क्रियान्वयन, ठीक है। तो क्या होगा, कक्षा क्रियान्वयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं PRESENTATION, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे टीचर क्या करेगा, मान लो मैं किसके बारे, डक्ट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये डक्ट का फेस बनाएगा और ये ड्रॉ करेगा पिक्चर, और ये हो गए घास, ये डक्ट का आंखें हो गई, ये हो गई उसकी मूंछ, ठीक है, और ये ऐसा सा रहता है डक्ट, ठीक है, थोड़ा तिरछा बैठी है, और ये है पानी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डक का कान है ऐसे, तो ये हो गया डक। तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन में क्या, डक का पिक्चर, फिर इसमें नेम लिखेंगे, साइज लिखेंगे, कलर लिखेंगे, खाना क्या खाती है, लिविंग फूड, बस हो गया। ये हो गया आपका स्टेज 1 प्रेजेंटेशन। दूसरा क्या बनता है, प्रैक्टिस स्टेज, प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस स्टेज। प्रैक्टिस स्टेज में क्या होता है कि जो हम लोग ने ड्राइंग किए हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शीट और पेन। अभी क्या हो गया, टीचर ने इसको प्रेजेंट करके बताया, एक डक का पिक्चर बनाया, फिर वहां पे क्या लिखा उन्होंने, इसका नेम लिखा, तो नेम क्या हो गया, डक, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, साइज, अब डक की साइज क्या है, साइज हो गई इसकी मीडियम या लार्ज, बहुत बड़ी डक्ट है क्या, तो लार्ज लिख देंगे। फिर कलर, कौन से कलर की डक्ट है भाई, तो ये हो गया आपका व्हाइट या येलो, ठीक है। और उसके बाद में खाना क्या खाती है डक, फूड, फूड खाती है, मिल्क, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड, BREAD, ब्रेड, ओके। उसके बाद में लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस यानी कि ये रहती कहाँ पे है, तो पॉन्ड में रहती है, पॉन्ड यानी कि कोई छोटा सा अपना पॉन्ड होता है ना, जैसे तालाब है या घर में है, या लोगों के घर में भी होते हैं, उन लोग ऐसा पॉन्ड बना के रखते हैं, तो पीपल होम, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब टीचर ने क्या किया, डक्ट बनाया, उसकी इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। फिर प्रैक्टिस स्टेज में अब टीचर क्या करेगी, टीचर क्या करेगी, अब बच्चों को ड्राइंग शीट देगी और बोलेगी कि भाई अब आप इसका क्या बताओ, ड्रॉ करो पिक्चर को, और उसके बाद में आप इसके कोई नई चीज बताओ, ठीक है, कि ये एनिमल्स कैसा होता है, इसका क्या क्या चीजें उपयोग होती हैं, या उसको दे देगा 15 मिनट दे देगी कि ग्रुप में सबसे बात करो और ये पिक्चर को आप शो करो और एक दूसरे को बताओ और लिख के बताओ। ये हो गया प्रैक्टिस स्टेज। फिर तीसरा स्टेज आ जाता है आपका कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन स्टेज, PRODUCTION, है ना, प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज में क्या लिखते हैं लेसन प्लान में कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, कौन सा क्वेश्चन करोगे, आस्क द लर्नर टू राइट पैराग्राफ और राइट द पैराग्राफ ऑन द क्रिएचर दे हैव प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे प्रोडक्शन में आप क्या करोगे, ग्रुप में आपस में इन लोगों को बोलोगे कि आपने जो नई चीजें करी है उसको आपको क्या करना है,
एक्सचेंज करना है एक दूसरे को जो रिटर्न में आपने लिखा है और जोर से पढ़ना है। जैसे मान लो 2 ग्रुप बना है, अब यहाँ पे तो टीचर ने सब बता दिया, डक के बारे में, नेम, साइज का ये सब बता दिया प्रेजेंटेशन में। प्रैक्टिस स्टेज में क्या बोली कि आप क्या करो, ये ड्रॉ करो पिक्चर को, और ये जो इंफॉर्मेशन जो मैं दी हूं उसके अलावा आपको इसके बारे में क्या पता है, जैसे what is the size of the creature, what is the color, what is the food of, what is the living place, what is the name of the creature। तो आप अलग अलग कुछ और बताओ, जैसे डक का बताया वैसे बताओ। फिर उसने क्या किया, प्रोडक्शन स्टेज में जो ग्रुप बने हुए थे, जैसे मान लो 2 ग्रुप बना था, तो जो प्रैक्टिस स्टेज में 2 ग्रुप ने अलग अलग बनाया, तो इन लोगों को आपस में एक्सचेंज किया कि एक ग्रुप वाला दूसरे को दे देगा और दूसरा ग्रुप वाला अपना दे देगा, और आपस में इन लोग लाउडली पढ़ के बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब एक दूसरे को चेंज करेंगे तो इसमें 5 सेंटेंस, जैसे रीडिंग का काम हो गया, क्या क्या काम हो रहा है इसमें, लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी इसमें डेवलप हो रही है, एक तो हो जा रही रीडिंग, क्यों, क्योंकि एक दूसरे की राइटिंग को पढ़ रहे हैं, दूसरा राइटिंग लिखने का बोला गया है, ये स्किल डेवलप हुई। सुनने की हुई, क्योंकि लाउडली बोला और टीचर की बात सुने तो लिसनिंग, और उसके बाद में आपस में जब जोर से बोले तो वो हो गया स्पीकिंग। ठीक है, तो इतनी चीजों का स्किल डेवलपमेंट हुआ, किस चीजों से, एक लेसन टीचिंग प्लान से। क्लियर हो गया। तो आपके उसमें ये पूछा है, ये क्वेश्चन आया है कि आपको ये 100 वर्ड्स का है या 60 वर्ड का पूछ सकता है। अ टीचिंग प्लान ऑन द टॉपिक, अगर कोई टॉपिक दे दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस में, आपको एक टीचिंग प्लान बनाना है तो एज इट इज बना दीजिएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।